नमस्कार। आज से एक साल बाद या उससे थोड़े ज़्यादा दिन बाद देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ टीवी चैनल ये दिखा रहे हैं कि अगर देश में आज लोकसभा के चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मज़ेदार बात यह है कि चुनाव मेघालय और नागालैंड में हो रहे हैं और ओपिनियन पोल एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के दिखाए जा रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अकेले दम पर कभी बिहार में सरकार नहीं बनाई, वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष उनके फॉर्मूले पर चले तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सीटों में सिमटा देंगे। लेकिन इसके लिए पहल कांग्रेस को करनी होगी। उनके बयान आने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी एकता के लिए नहीं थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्षी एकता के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। उनका इशारा था। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अडानी मामले पर जेपीसी की मांग करते हैं तो कई विपक्षी दल बंद कमरे में उनके साथ रहते, उनके सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी पर तैयार हो जाते हैं। शायद उनका इस इशारा टीएमसी की तरफ था। तो विपक्षी एकता क्या 2024 में हो पाएगी? अगर होगी तो क्या कांग्रेस उसके लिए किस स्तर पर तैयार होगी? क्योंकि कांग्रेस के तेवर और कलेवर ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कांग्रेस पार्टी कोई समझौता विपक्ष में करे, राज्यों के स्तर पर भले हो जाए। तो आज मैं बिल्कुल आम लोगों के बीच से, आम जनता से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो उनको क्या लगता है। और दूसरे, ये विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना जा रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में घेरने में कामयाब हो पाएगा क्या? मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में हूँ। आप देख ही रहे हैं, आम लोग जैसे जो जहाँ होता है मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। तो पहले भेलपूड़ी खा रहे थे, इनकी ख़त्म भी हो गई। ये आखिरी है, खा लीजिए फिर बात करते हैं। मैंने जो कहा वो आपने सुना? मैंने सुना। इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है, यदि अभी लोकसभा का चुनाव यदि इंडिया में होता है तो विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष का सीट बहुत ज़्यादा आएगा, ये कहना इनकी गलत है। विपक्ष ने आज तक एक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो भूमिका अभी तक निभाया नहीं है। वो मोदी जी को बोल रहा है कि हराने के लिए। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। आम जनता के हित से मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, मोदी को हराना आपको पब्लिक के जनहित में जाना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा जो मोदी जी समझते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं कि लोकसभा का 2024 का चुनाव होगा, मैं इनको हरा दूंगा, मैं ये करूंगा। ये कतई नहीं हो सकता है। आप पब्लिक के बीच में जाइए, देखिए पब्लिक क्या चाहती है। क्या चाहती है पब्लिक अभी एक ही मोमेंट पे चल रही है। मोदी है तो देश सुरक्षित है हमारा, मोदी नहीं है तो देश सुरक्षित मेरा नहीं रह सकता है। देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा? नहीं, देश सुरक्षित का इन द सेंस ये एक आदमी एक पार्टी से देश सुरक्षित है? नहीं, मैं ये नहीं कहने के लिए चाह रहा हूँ। आज देखिए, जिस तरह से कोरोना काल का जो सिचुएशन थी हमारे देश में, उस कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के बहुत सारा नाटक हुआ था, भ्रमित बहुत पब्लिक को किया गया था, लेकिन लास्ट में जाकर के आप ही अपने वैक्सीन को लेकर के सुप्रीम बने हैं। जो वैक्सीन वर्ल्ड में फाइजर दे रहा था और कंपनी जो दे रही थी, आपने देख लिया कि किस तरह का वैक्सीन का। लेकिन वो वैक्सीनेशन का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया तो सरकार ने कहा कि हमने किसी पे दबाव नहीं डाला था, ये तो वॉलंटरी था, जिसको लगाना था लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन विश्वास की बात अभी मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। जो विश्वास अभी मोदी जी के ऊपर पब्लिक का है, आज इंडियन पब्लिक का, ये विश्वास आज तक कोई विपक्षी नेता अपने आप को क्लियर नहीं कर पाया है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो नेता है वो जनता की नब्ज को अभी विपक्ष का कोई नेता नहीं समझ पा रहा है जितना मोदी समझते हैं? हाँ, यस सर, ये बीजेपी समझ, यही ना? हाँ, यही मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। मेरा अभी भी मान्य है कि देखिए, विपक्ष यदि ये स्ट्रांग नहीं है तो किसी भी देश का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं विपक्ष से ये कहने के लिए चाह रहा हूँ कि मतलब पब्लिक को आप समझिए ना, पब्लिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके पास पब्लिक आ सकती है। यदि आप नहीं पब्लिक को समझिएगा तो आपके पास आने का पब्लिक का किसी तरह का कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में मैं एक इंजीनियर हूँ। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मैं अभी 23 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए 22-23 साल आपकी नौकरी के हो गए, आप शुरू के 15 साल यानी मोदी जी के आने के बाद उस दौर में आपकी तनख्वाह, पर्क्स, ये सब ज़्यादा बढ़े थे या 2014 से
23 के बीच में बढ़े हैं? नहीं देखिए, 14 से पहले तो तनख्वाह का जो बढ़ोतरी था वो तो अच्छा था, उस पीरियड की जो था। अब उस समय में देश के हित में किस तरह की बातें हो रही थी कि अरे ब्लैक, देश हित छोड़िए, अपना पहले बताएं। उस समय में तो ज़्यादा था, नो उस डाउट, समय ग्रोथ ज्यादा था। उस समय में ग्रोथ था। लेकिन आज का डेट का जो ग्रोथ है एक कैलकुलेटेड ग्रोथ है, कि जो एक आपका ग्राफ जो जा रहा है 14 तक जो था कि ग्राफ एक बार जस्ट आपका ऊपर उठती थी, लेकिन अभी 14 के बाद का जो ग्राफ है आपका वो धीरे धीरे अभी उठी है। लेकिन ये नहीं है कि 14 के कंपैरिजन में आज मेरी सैलरी कम है, वो नहीं है। आज मैं जिस नहीं, तरह- उतनी ही बढ़ी जितनी वो 15 सालों में बढ़ी, उतनी ही इन 8 नहीं, सालों में नहीं, नहीं, उस रफ्तार से बढ़ी। उस रफ्तार पे उस पे नहीं अभी गई है, उस हमारी पोजीशन भी पे नहीं बढ़ी यार। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, उस पोजीशन तक नहीं गई है। बहरहाल देखिए, अपना भला भला जग माही। हाँ, यही तो हो। नहीं, इसके साथ देश भी भला होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। अरे यार, अपना ख्याल करोगे देश खुद मजबूत नहीं, होगा। मैं इसकी बात आपको मान रहा हूँ। आप देश ही की बात कीजिएगा तो अपना भला तो पाकिस्तान ने भी किया, श्रीलंका ने भी तो अरे किया। पाकिस्तान पर, नहीं, मैं ये नहीं कहने के लिए अरे चाह यार, पाकिस्तान हमारे सामने भिखमंगे की हैसियत रखता है। उस राष्ट्र की कीमत क्या नहीं, है? नहीं, उस टाइम जहाँ रोटी के लिए मार हो रही हो, नहीं, उस टाइम जहाँ रोटी कैबिनेट जो है भीख मांगने की स्थिति में, जहाँ कैबिनेट रोटी की कीमत तय करता हो, उस देश की हमसे तो क्या तुलना है? तुलना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक यदि अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा और कहेगा कि नहीं मेरा ही सैलरी सबसे ज़्यादा हाइक हो जाएगा सर, नहीं, तो हाइक मेहनत कैसे के होगा? हिसाब से। मेहनत के अकॉर्डिंग ही तो कुछ होगा ना सर ये। अच्छा, एक बात बताइए, ये हिंदुत्व और राम मंदिर ये सब वाला काम 370? सर ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूँ। 370 जो हटाया, तो आज के डेट में देखिए कि जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है, क्या है? कितनी अच्छी सिचुएशन है। कितनी बार आप गए? मैं तो 2 बार गया हूँ सर, इससे कब पहले कब? तो मैं कभी नहीं जा पाया था। लास्ट ईयर मैं गया था, अभी मैं 1 महीना पहले गया था, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में मैं गया था। उधर की सिचुएशन सर पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा। पहले दहशत की माहौल हुआ करता था, जब श्रीनगर जाता था तो लगता था कि कब क्या हो जाएगा। 1 साल पहले? नहीं, 336 मतलब 370 धारा अरे हटने के 2 ही बाद। बार गए, एक बार पिछली बार, एक बार अभी 1 महीना पहले। सर पिछले बार का इन द सेंस मतलब 2 बार तो मैं अभी गया हूँ, जो अभी आपका 370 हटने के बाद। उससे पहले भी मैं गया था, 2012-11 में गया हूँ। उस समय में हमेशा दहशत एक बना हुआ रहता था, लेकिन आज के समय में जो देखिएगा सर वो दहशत नहीं है।